अस्सलामुअलैकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट लेवल को डिस्कस करने के बाद आज बात मेरे तक पहुंची है। आज मैं ये डिस्कस करूंगा कि मेरा जो जिस्म है वो किस तरह से बना हुआ है, वो कौन कौन से सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, इंडिविजुअल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है और इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या है, इंडिविजुअल किस तरह के हो सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिविजुअल लेवल पर मुश्तमिल है। इसको इंडिविजुअल लेवल भी कहते हैं या ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहेंगे। एक फर्द या एक ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे। अब देखें कि इससे पहले लेवल कौन सा होता है, वो ऑर्गन सिस्टम होता है और ऑर्गन सिस्टम तो प्लांट में एब्सेंट है। लिहाजा अगर इंडिविजुअल क्या हो सकता है, इंडिविजुअल दो चीजें हो सकती हैं। इन जनरल हम इंडिविजुअल कहते हैं या प्लांट होगा या क्या होगा, एनिमल होगा। इसके अलावा क्या इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फंगस हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, कोई प्रोटोजोआन हो सकता है, वो कोई प्रोटोजोआन के अलावा कोई फंगस लाइक प्रोटिस्ट हो सकता है, वो कोई एल्गी हो सकती है। तो इंडिविजुअल के डिफरेंट नाम है, वो डिपेंड करता है वो किस किंगडम से ताल्लुक रखता है, उसी हिसाब से उसका नाम होता है। हम इन जनरल प्लांट और एनिमल इंडिविजुअल को डिस्कस करते हैं। अब देखें जो प्लांट इंडिविजुअल है, प्लांट से पहले कौन सा लेवल था। अब प्लांट में चूंकि ऑर्गन सिस्टम मिसिंग है तो प्लांट जो इंडिविजुअल होगा वो किससे बनेगा, वो ऑर्गन से मिलकर बनेगा। रूट, शूट, स्टेम, लीव, यही चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, प्लांट बनाती हैं ना। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल क्या एनिमल है तो वो ऑर्गन प्लस ऑर्गन सिस्टम दोनों से मिलकर बना होगा। देखिए मेरे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। ये सारे सिस्टम और अलॉन्ग विद अदर ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, मेरी पूरी बॉडी बना रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा इंडिविजुअल की डेफिनेशन पर आप गौर करें कि किस तरह से उसकी डेफिनेशन की हुई है। कहा गया है कि वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स, कि प्लांट में इंडिविजुअल किससे बनेगा, वो ऑर्गन से बनेगा। एंड ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल, और वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल क्या बनाएंगे, दे फॉर्म इंडिविजुअल, या इसको हम कहते हैं होल ऑर्गेनिज्म, पूरा जानदार बन गया। तो ये लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स मीन के प्लांट इज लेवल इंडिविजुअल या लेवल प्लांट इज फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ या असेंबलेज ऑफ या यूनियन ऑफ या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। तो प्लांट इंडिविजुअल इज फॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन, जबकि एनिमल वेरियस ऑर्गन सिस्टम। तो जैसे देख सकते हैं ये ह्यूमन की बॉडी है, इसमें ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके बाद स्टोमिक एक आपका ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, ब्रेन ऑर्गन है आपके पास, आईज ऑर्गन हैं, इसी तरह से टूथ, ये आपके टीथ जो है ऑर्गन है, लंग्स ऑर्गन है, लिवर ऑर्गन हैं और स्किन ऑर्गन है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन जो आपका वो स्किन है और इंटरनल ऑर्गन में लिवर आता है। तो लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड भी है और सबसे बड़ा ऑर्गन भी है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम एक ऑर्गन प्लांट है तो इसमें क्या होंगे, रूट्स होंगे, लीव्स होंगे, स्टेम होगा, फ्लावर होंगे। तो प्लांट अगर इंडिविजुअल है तो वो ऑर्गन से मिलकर बना है, और अगर एनिमल जो ऑर्गन इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एनिमल है, तो वो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना होगा। एग्जाम्पल्स आप देखें कि प्लांट्स, अगर बहुत सी एग्जांपल है, इंडिविजुअल लेवल की प्लांट इंडिविजुअल हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, एनिमल इंडिविजुअल हो सकता है। तो ये कुछ किटन यहां पर शो किए हुए हैं और बाकी प्लांट शो किया हुआ है। तो ये दो बड़े इंडिविजुअल लेवल आपके सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई फंगस हो सकता है, एल्गी, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल लेवल। अब देखें कि मेरी कुछ खसूसियात हैं और ये सारी खसूसियात मुझे इन तमाम इंसानों में मुमताज करती हैं और डिफ्रेंशिएट करती हैं। मेरी शक्ल का कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं है, मेरी जेनेटिक्स वाला कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल आपके सामने शो किए हैं। हर इंडिविजुअल की अपनी एक यूनिकनेस है, उसकी इनफरादियत है, वो इंडिविजुअलिटी है। वो इंडिविजुअलिटी सिर्फ उसी से ताल्लुक रखती है, किसी दूसरे इंसान के पास वो खसूसियात नहीं है। तो ये जो इंडिविजुअलिटी है, हर इंडिविजुअल के पास ये इनफरादी हैसियत रखता है, वो एक अपनी हैसियत रखता है एज कंसर्न विद प्रॉपर्टीज। इनका ताल्लुक क्या, उसकी खसूसियात के लिहाज से है। और जहां तक खसूसियात का ताल्लुक है तो हर इंडिविजुअल अपनी इनफरादियत या इंडिविजुअलिटी रखता है। तो सबसे पहला फीचर इंडिविजुअल लेवल का यही होता है कि इट हैज इट्स ओन इंडिविजुअलिटी। इन सारी मखलूक के अंदर आपकी अपनी इनफरादी हैसियत है,
आप जैसा पीस कोई दूसरा नहीं है, तो आप इस दुनिया में वाहिद पीस हैं, ठीक है। तो खसूसियात के लिहाज से आप जैसा कोई दूसरा पीस मौजूद नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि दूसरा बड़ा फीचर जो होता है वो कोऑर्डिनेशन है। जो एक इंडिविजुअल के अंदर वेरियस ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं ना, इनके दरमियान हमेशा एक कोऑर्डिनेशन में लिंक होता है, जिसको हम डिटेल में चैप्टर नंबर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन या केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो कोऑर्डिनेशन होता है बहुत जरूरी होता है। देखिए, अगर आपका हाथ गर्म चीज से छू गया, अगर आपके हाथ का कोऑर्डिनेशन आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से नहीं था तो हाथ तो आपका जल गया ना। इसलिए कोऑर्डिनेशन सिस्टम होगा जो फौरन उस जो जलने वाली मोमबत्ती है उसका सिग्नल आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड फिर वापस आपके हाथों को पैगाम भेजेगा कि हाथ खींच लो पीछे, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन डिस्कस करेंगे। सो कोऑर्डिनेशन, वेरियस ऑर्गन इन ऑर्गन सिस्टम in an individual are well coordinated. Say for example, I am engaged in heavy exercise. मैं एक strong exercise कर रहा हूं, तो सिर्फ मेरे जो मसल्स हैं वो क्या स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर रहे हैं। आई एम एंगेज इन हैवी एक्सरसाइज, तो नॉट ओनली माई मसल्स आर वर्किंग, बल्कि साथ साथ क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। क्यों? ताकि मैक्सिमम ब्लड को पंप किया जाए। क्यों पंप किया जाए? ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन मसल को पहुंचाई जाए और मैक्सिमम ग्लूकोज मसल को पहुंचाया जाए, खुराक पहुंचाई जाए, ताकि उनकी एरोबिक ब्रेकडाउन हो और आपको दौड़ने के लिए एनर्जी मिले। अब ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, और ऑक्सीजन कहां से आनी है? वो आपके लंग्स ने देनी है, तो साथ सांस की रफ्तार तेज हो जाती है, साथ आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी इनहांस हो जाता है। इट्स मीन वेरियस सिस्टम जब कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तभी आप कोई काम कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपकी टांगें काम करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन अगर आपका दिमाग उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है तो आपकी कोऑर्डिनेशन खत्म, आपकी जिंदगी खत्म। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन एनिमल के लिए दो बड़े सिस्टम्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन एनिमल कौन कौन से? एक कोऑर्डिनेशन होती है जिसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो एनिमल में दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, एक जिसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, डिटेल इसको चैप्टर नंबर 17 में डिस्कस किया जाएगा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में। और दूसरी होगी हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इस पर मुश्तमिल, जो आपके जिस्म में डिफरेंट सॉल्यूट के लेवल को मेंटेन रख रही होती हैं। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का ज्यादा तल्लुक आपके जो ब्लड शुगर से है, तो इस कोऑर्डिनेशन को कहेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो वो जो सिस्टम जो केमिकल कोऑर्डिनेशन पर मुश्तमिल होगा इसको एंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन पर मुश्तमिल होगा इसको नर्वस सिस्टम कहेंगे। सो एनिमल में कोऑर्डिनेशन दो तरह से होती है, ये चीज एमसीक्यूज में आ सकती है। तो एनिमल में केमिकल कोऑर्डिनेशन भी और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी। केमिकल कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का मतलब एक ही है, जबकि प्लांट में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। प्लांट भी रिस्पांस शो करते हैं लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन सिर्फ क्या होती है, वो कौन सी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, जिसको हम हार्मोनल सिस्टम कहते हैं। प्लांट में सिर्फ हार्मोन्स होते हैं, दिमाग प्लांट में मौजूद नहीं होता। अब बात यह है कि स्पीशीज को हम कहां डिस्कस करते हैं। बेटा इंडिविजुअल अगर तीन शराइत पर पूरा उतरते हैं ना तो वो स्पीशीज कहलाएंगे। पहली बात यह है कि इंडिविजुअल का क्या आना चाहिए, ग्रुप आना चाहिए, और वो क्या आने चाहिए, सिमिलर आना चाहिए। सिमिलर इंडिविजुअल का ग्रुप आना चाहिए। सो ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल। नंबर 2, वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो? रिप्रोड्यूस नेचुरली। वो रिप्रोड्यूस कर सकते हो नेचुरली मीन कुदरती तौर पर। ऐसा नहीं कि आप पकड़कर दो चीजों की रिप्रोडक्शन जबरदस्ती करवा रहे हो। सो कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो सिमिलर हो, जैसे आप देखें कि ये हमारे पास है घोड़ा है हॉर्स, और ये डंकी गधी है, ये दोनों सिमिलर हैं, कुछ तो इनमें सिमिलैरिटीज है, ये रिप्रोड्यूस भी नेचुरली कर रहे हैं। लेकिन तीसरी शरायत यह है कि जो उनका बच्चा हो वो ऑफस्प्रिंग जो उनकी हो क्या, वो फर्टाइल हो। ऑफस्प्रिंग क्या हो? फर्टाइल। फर्टाइल बेटा वर्ड इसके लिए यूज करते हैं जो रिप्रोडक्शन के काबिल हो। इसके अपोजिट टर्म होती है स्टीराइल या इनफर्टाइल। तो जो रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत रखता है ना उसको फर्टाइल कहते हैं, जो नहीं करता उसको थर्ड जनरेशन या जड़ा कह रहे होते हैं। अब देखें कि हॉर्स और डोंकी दो शराइत पूरी कर रहे हैं स्पीशीज की, लेकिन तीसरी शराइत पूरी नहीं कर रहे। दोनों सिमिलर ही हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, वो रिप्रोड्यूस नेचुरली भी कर रहे हैं,
लेकिन जो उनका बच्चा पैदा हो रहा है, म्यूल जो खच्चर होती है, ये क्या होती है, इनफर्टाइल होती है, वो रिप्रोडक्शन की सलाहियत नहीं रखती है, वो बांझ है। इट्स मीन के हॉर्स और डंकी एक स्पीशीज से ताल्लुक नहीं रखते। जैसे मेरी शादी अगर किसी भी दुनिया में किसी लड़की से हो जाती है ना, तो हम शादी भी करेंगे, हम सिमिलर भी हैं, हमारे बच्चे भी होंगे और वो बच्चे भी शादी आगे बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हो। इट्स मीन के इंसान किसी भी दुनिया में रहता है तो वो सारे एक स्पीशीज हैं, होमो सैपियंस। तो तमाम इंसान, बनी नू इंसान, नू स्पीशीज के लिए वर्ड यूज होता है। सो अगर इंडिविजुअल 3 शराइत पर पूरा उतरेंगे तो वो स्पीशीज कहलाएंगे। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं है ना, तो वो स्पीशीज नहीं कहलाएंगे। दे मस्ट बी सिमिलर, दे मस्ट प्रोड्यूस नेचुरली, रिप्रोड्यूस नेचुरली, यानी कुदरती तो रिप्रोडक्शन करते हो, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो ये स्पीशीज की डेफिनेशन है। स्पीशीज इंडिविजुअल लेवल के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे, बट इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सो ये यूनिट क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखने वाली चीज को कहते हैं। सो ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड, यानी आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हो नेचुरली, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड स्पीशीज। सो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और इसमें आपने बहुत सी चीजें लर्न की होंगी, और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह इस नॉलेज के जरिए आप इस नॉलेज को आपके लिए फ़ायदामंद बनाए और आपको इस नॉलेज से ज़रूर फ़ायदा हो। और आपसे इल्तिजा भी करता हूँ कि लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक शेयर करें और उन तक भी, अगर उनको ये कंसेप्ट नहीं पता तो ये नॉलेज आगे दूसरों तक भी पहुँचना चाहिए। दौलत जो हमारे पास ये नॉलेज इल्म है ना, इसमें रुकावट लगाने वाला इंसान ना बड़ा बखील होता है। तो कभी भी इल्म में आपने बखील नहीं बनना। आप आगे नॉलेज मिलाएं, अल्लाह आपको और इल्म देगा, आपका इल्म कम नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा इंफॉर्मेशन को आगे सेंड करें। आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।